हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म माधवा गौड़िया परंपरा की जय। छठ गोस्वामी की जय। पंचतत्व की जय। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय।
नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयोदिरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय स नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय छठवें अध्याय के 35वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनो न दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, असंशयम म्हणजे निसंदेह, महाभावो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, मन म्हणजे मन को, दुनिग्रहम म्हणजे दमन करना कठिन है, चलम म्हणजे चलायमान चंचल, अभ्यासेन म्हणजे अभ्यासद्वारा, तू म्हणजे लेकिन, कोणते म्हणजे हे कुंती पुत्र, वैराग्येन म्हणजे वैराग्य द्वारा, च म्हणजे भी, गुहते म्हणजे इस तरह वश में किया जा सकता है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभावो अर्जुन, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत में अभ्यास से मनुष्य भगवान को नवधा भक्ति द्वारा का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की
दुर्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली होती है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों के में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यावहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के लिए प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाना खाता जाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने के दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः श्री भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एभवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, चंचल मन को कंट्रोल कैसा किया जा सकता है। कल भगवान अर्जुन ने भगवान से पूछा था, हे कृष्ण, ये जो मन है,
चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मरणे वायुरीव सदृशकरम। हे कृष्ण, मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मतलब एक प्रकार से हम वायु को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। यही कल के श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, असंशयम महाभावो। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास करने से और नियम पालन से और भक्ति में दृढ़ होने से मन कंट्रोल में हो सकता है। इसमें बताया भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, मैं मानता हूँ, लेकिन उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा मन को कंट्रोल करना संभव भी है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास क्या है? तो हमें हमेशा जो आहार निद्रा भय मैथुन इसके चक्कर में हम जो पड़ते हैं उससे अलिप्त होना चाहिए। परस्त्री संभोग, शराब, जुआ, मांस, ये नियमों का पालन करना चाहिए, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। संपत्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, पद प्रतिष्ठा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कोई चीज़ का लोभ नहीं रखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी पे संशय नहीं करना चाहिए, कोई मोह की चीज़ नहीं आत्मसात करनी चाहिए। ये सब जो नियम है, ये नियम को जब हम साइड में कर देते हैं और सभी विरक्त मतलब सभी को त्याग करके खाली भगवान के भक्ति में ध्यान देते हैं, तो भगवान बोलते अभ्यास तथा वैराग्य। वैराग्य मतलब मैं भगवान का भगवान मेरे है, भक्ति से के सिवाय दूसरा मैं कुछ नहीं करता। तो अभ्यास तथा वैराग्य यही से मन को कंट्रोल करना संभव है। तो भगवान बोलते तो अभ्यास क्या है? अभ्यास ये है, वर्तमान युग में मतलब अभी के युग में तीर्थ यात्रा करो, उधर के साधु संतों से मिलो, उधर के भक्तों से मिलो, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो, उनको कुछ उनकी कुछ सेवा करो, तीर्थ स्थान में जाके परमात्मा का ध्यान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, तो उनके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करो, ये बात है। उसके बाद मन तथा इंद्रियों का निग्रह, मन को एकांत में शांत जगह पे बैठा के एक भगवान के चरण से लेके मतलब चरण से लेकर पूर्णता भगवान का दर्शन करो, इसे बोलते हैं इंद्रियों का निग्रह। ब्रह्मचर्य पालन करो। ब्रह्मचर्य पालन क्या? ब्रह्मचारी मतलब किसी माता जी से नहीं बोलना है, भक्ति का प्रचार करना है, भक्ति में हमेशा सेवा में दृढ़ रहना है, हमेशा पारिवारिक जीवन से अलिप्त रहना है, कोई मोह, कोई आसक्ति, कोई लोभ नहीं रखना है, ब्रह्मचारी पालन। एकांतवास होना चाहिए, एकांत जगह पे जाके शांति से भक्ति करना चाहिए, वो किसी कोई तकलीफ नहीं देने आना चाहिए, किसी का फोन का आवाज़ नहीं, कोई कार की आवाज़ नहीं, बाइक की आवाज़ नहीं, कोई एकांत शांत में जाके भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
भगवान का चरण से लेके चरण, कमर, हाथ, बेंबी, छाती, हाथ और भगवान का गला, भगवान का चेहरा, मुंह, नाक, आंखें और सर, भगवान के बाल, भगवान के हाथ में क्या है? बंसी है। वाह सुंदर, भगवान का विग्रह अतिशय सुंदर। हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान का विग्रह का दर्शन करना चाहिए। विग्रह एकांतवास आदि कठोर विधि विधाने का पालन कर पाना संभव नहीं है। ऐसा मतलब करना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। तो ये ऐसा करना इस संसार में लोगों को बहुत कठिन लगेगा। मतलब उनको लगेगा अरे ये कौन करेगा, इसके लिए टाइम लगेगा, अभी ये करेगा तो मेरा पेट कैसा भरेगा, मेरे बाल बच्चे उपासी मरेंगे, ऐसा बोलेगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित में उसमें बताया नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्या है? तो स्मरणम कीर्तन, भगवान के जो लेक्चर है, जो आचार्यों ने दिया है, उस लेक्चर को सुनना चाहिए। प्रभुपाद के लेक्चर को सुनना चाहिए। अलग अलग आचार्य जो भक्ति में है उन लेक्चर को सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दास्यम अर्चनम दास्यम आत्मनिवेदनम, नवविधा जो भक्ति है उस भक्ति को हमें सीखना चाहिए। और उस भक्ति करने से, नवविधा भक्ति से हमें मतलब मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करना चाहिए। दुश्चिंता मतलब दूसरे का दुख अपने सर पे लेके उसके पीछे टेंशन लेना, उसके बारे में बात करना, ये सब बंद करना चाहिए। दूसरे के बारे में गलत बातें सुनना बंद करना चाहिए। दूसरे के बारे में गलतियाँ निकलना बंद करना चाहिए। दूसरे को कभी भी नीचे दिखाना बंद करना चाहिए। ये सब जब हम करते हैं तो मन अपना एकाग्रता से शुद्ध हो जाता है। आज हमारे मन में ही इतनी गंदगी भरी है तो हम क्या भक्ति करेंगे और क्या दूसरे को मार्गदर्शन करेंगे। आज कोई मार्गदर्शन करने के लिए जाता है तो उसको बोलते हैं अरे देखो अभी बाबा महाराज बन गए, अभी क्या लेक्चर दे रहे हैं, अभी क्या है, कुचेष्टा करने को स्टार्ट करते हैं। अरे जब वो अच्छा कार्य करता है उसको कोऑपरेशन करो, प्रोत्साहन दे दो, उसको अप्रिशिएट करो उसको। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा था, देख अभय, उनके साथ गौड़िया मठ के जो भक्त थे उनके साथ मत लगना, क्योंकि वो लोग सब माया के चक्कर में मेरा कर रहे हैं। ये मेरा मंदिर है, ये मेरा रूम है, ये इसको छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं, ये मेरा मैं मुझे इसमें ही चक्कर में पड़े हैं। मैं उनको भक्त बनाया क्योंकि भक्ति का प्रचार कर, लेकिन ये माया के जड़ में फंस गए। तो अभी उनके साथ में लगोगे तो आप नहीं होंगे। आपको मैं एक बोलता हूँ, आप भक्ति का प्रचार करो। अगर आपके पास कभी अगर पैसा आता है तो बुक की छपाई करो, बुक लिखकर उसकी छपाई करके लोगों को बांटो, लोग पढ़ेंगे और ज्ञानी बन के भक्त बनेंगे। ये और दूसरी बात, जब भी भक्ति का प्रचार करते हो, अगर आपके आजू बाजू में कोई भी नहीं है, आप अकेले भक्ति प्रचार कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, चलेगा। उधर के पेड़ पौधे सुनेंगे, पशु पक्षी सुनेंगे, हवा, भगवान तो हर जगह पे है, भगवान सुनेंगे। लेकिन जैसी जैसी आपकी आदत बढ़ती जाएगी उसके बाद लोग आते रहेंगे, ज्वाइन होते रहेंगे और बाद में आपका प्रचार बढ़ता जाएगा। सेम पोजीशन प्रभुपाद का ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए हमें अपने मन की गंदगी को पहला निकालना चाहिए। हम दूसरे के घर में गंदगी देखते, देख कितना गंदा है वो, लेकिन खुद में गंदगी देखते नहीं ना। पहली हर व्यक्ति ने अपने अंदर जितनी गंदगी है उसको क्लियर करना चाहिए। इसलिए मराठी में कहावत है, बोलावे तैसे चाल आवे, त्याची वंदावे पावले। जैसा बोलता है वैसा चलता है और वही तो वो सक्सेस होता है। लेकिन जैसा बोलता है वैसा करता नहीं और बाद में बोलता है। तो एक दूसरी एक कहावत है, नाचता येईना अंगण वाकडे, असं एक मराठीमध्ये कहावत है। जिसको करने की हैबिट नहीं है और उसको बोल रहे हैं तुम करो, तो वो क्या करेगा। जैसा एक मंत्री है,
उसको एक पद दिया है मंत्री का, तो उसको मंत्री का पद देने के बाद उसको अगर मालूम नहीं है मैं इस मंत्री बनने के बाद ये मंत्री का उपयोग क्या करना चाहिए, तो क्या करेगा वो? तो अगर चोर रहेगा तो अपना जेब भरने के पीछे पड़ेगा। अगर अधिकारी रहेगा उसको मालूम नहीं है कि मेरे को ये पद मिलने के बाद समाज में जाके जनता के अंदर जाके क्या करना चाहिए, तो वो तो चोरी बनेगा क्योंकि खाने के लिए बढ़ेगा। तो जब हमको मालूम पड़ना चाहिए कि मुझे इस चीज़ का अनुभव है क्या, तो मुझे बताना चाहिए। अगर मुझे अनुभव नहीं है तो मुझे ये चीज़ बताना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जिसको नाचने नहीं आता है उनको ऐसा लगेगा अरे यार ये बराबर चीज़ नहीं था, नहीं तो मैं बहुत अच्छा नाचता था, ये बात है। तो नाचता है ना अंगन वाकड़े, मतलब जिसको नाचने नहीं आता है उसको अंगन टेढ़ा ही लगेगा, और जिसको नाचने आता है वो अंगन टेढ़ा रहे या कुछ भी रहे। भगवान श्री कृष्ण नाचने में एक्सपर्ट थे, वो शेषनाग के ऊपर जाके डांस करने लगे, बराबर। तो कहने का मतलब है जो नाचने वाला है वो ये नहीं सोचेगा ये जगह बराबर नहीं, वो शुरुआत करेगा क्योंकि उसको हैबिट है, और जिसको आता ही नहीं और उसके हाथ में अगर देगा तो वो बोलेगा उसमें दोष निकालेगा। तो यही आज समाज में हो रहा है, यही आज हर जगह पे हो रहा है। और जिसको अनुभव है उसके हाथ में अगर हम वो पद देते हैं, मंत्री का पद देते हैं, अधिकारी का पद देते हैं, तो वो आदमी उसको ऐसा अनुभव से उसको आगे लेके जाता है कि लोगों को भी लगता है ये व्यक्ति सही पद पे बैठा है, सही मार्गदर्शन है। जैसा एक महाराष्ट्र में एक अधिकारी है, अभी जैसा फूड के बारे में जो चेकिंग वगैरह कर रहा है, ऐसे सब अधिकारी अगर करेंगे तो रोगराई नहीं होगी, अस्वच्छता नहीं होगी। आज स्वच्छता किधर है? सब गंदगी बढ़ी है। क्यों? तो जो अधिकारी अपने कार्य बराबर नहीं कर रहे हैं। तो जिस अधिकारी को जो पद मिला उसका 100% अगर अपने ध्यान कार्य में लगा के अगर काम करे तो कोई बेकारी भी नहीं रहेगी, गंदगी भी नहीं रहेगी, और कोई कार्य डिले भी नहीं रहेगा। तो हर जगह पे सुख सुविधा सुरक्षित नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, पद का फायदा लिया, आराम से रहो, दिन निकालो, लाइफ टाइम का दिन निकालते रहो। कौन देखने को आ रहा है हमको? कौन चेकिंग कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? मैं बॉस हूँ तो मुझे कौन देखेगा? सब लोग अपने पद प्रतिष्ठा के पीछे पड़े। तो इसीलिए समाज की दुर्दशा हो रही है। समाज के लोग अज्ञान में तड़प रहे हैं। समाज के लोगों को जो कार्य करना चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से वो गलत रास्ते में जा रहे हैं। इसका नतीजा कौन है? अधिकारी और मंत्री। तो ऐसा ही चीज़ टेम्पल में आ जाता है। टेम्पल में श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति का जो प्रचार किया है वो क्यों किया है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जारो देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले प्रकट क्यों हो गए राधा कृष्ण के रूप में? क्योंकि उनको मालूम है ये दुखालय, दुख का सागर है। इस दुख के सागर में सभी लोग त्रस्त होंगे, दुखी होंगे, और ये दुखी लोग अपने जीवन का अतिशय दुख भोगेंगे। तो इस दुख से उनको कैसा भी करके हमें वैष्णव बना के भागवत धाम लेके जाना है, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने बोला जो दिखेगा जैसा मिलेगा उसको बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एक बार भी बोला तो भी वैष्णव है, ऐसा समझो। तो ये सिद्धांत के लिए वो परंपरा चली आई, कौन सी? ब्रह्मा जी से लेके, बराबर है। इसलिए बोलते ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली आई वो उनके मुख्य जो स्थान था वो इसमें बताया है। किधर गया वो? जो परंपरा अपनी आई है वैसी है ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय। ये परंपरा क्या होती है? तो हमारा जो स्थान है भगवान श्री कृष्ण से लेकर, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को नाभि से प्रकट किया, नाभि कमल से, बराबर है। तो नाभि कमल से प्रकट होने के बाद ब्रह्मदेव जी ने
ज्ञान किसको दिया? नारद जी को दिया। नारद जी ने अपना ज्ञान किसको दिया? व्यासदेव को दिया। व्यासदेव जी ने अपना ज्ञान किसको दिया? माधव मुनि, बताओ ना, माधव मुनि को दिया। माधव मुनि उनका ज्ञान उन्होंने किसको दिया? पद्ममान भा महाराज को दिया, बराबर है, पद्ममान भाई। उन्होंने किसको दिया? नरहरि महाराज को दिया। नरहरि महाराज ने किसको दिया? माधवा महाराज को दिया। माधवा महाराज ने किसको दिया? अक्षोभ्या महाराज को दिया। अक्षोभ्या महाराज ने किसको दिया? जय तीर्थ महाराज को दिया ज्ञान। देखिए, जय तीर्थ महाराज ने किसको दिया? जना सिंधु महाराज को दिया। जना सिंधु महाराज ने किसको दिया? दयानिधि महाराज को दिया। दयानिधि महाराज ने किसको दिया? विद्यानिधि महाराज को दिया ज्ञान। विद्यानिधि महाराज ने किसको दिया? राजेंद्र राम महाराज को दिया ज्ञान। राजेंद्र राम महाराज ने किसको दिया? जय धर्मा महाराज को दिया। जय धर्मा महाराज ने किसको दिया? पुरुषोत्तमा महाराज को दिया। पुरुषोत्तमा महाराज ने किसको दिया? ब्रह्मया तीर्थ महाराज को दिया। ब्रह्मया तीर्थ महाराज ने किसको दिया? व्यासा तीर्थ महाराज को दिया। व्यासा तीर्थ महाराज ने किसको दिया? लक्ष्मीपति को दिया। लक्ष्मीपति महाराज ने किसको दिया? माधवेंद्रपुरी जी को दिया, बरोबर। माधवेंद्रपुरी ने किसको दिया? ईश्वरपुरी को दिया। ईश्वरपुरी जी ने किसको दिया? भगवान चैतन्य महाप्रभु को दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने किसको दिया? रूप गोस्वामी को दिया। रूप गोस्वामी ने किसको दिया? रघुनाथ दास बापा, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर, जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, गौर किशोर जी बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, और बाद में 32वां नंबर किसका आता है? ऐसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद जी महाराज। यह अपनी परंपरा आई है किसी से? भगवान श्री कृष्ण से लेके शिल प्रभुपाद जी की, ये क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय, बरोबर है। तो ये परंपरा जैसी आई है हमारी, ये उसी वजह से आई है क्योंकि हमें ये समझना चाहिए इस बात को। तो इसीलिए बताया जाता है कि हमारी जो परंपरा जैसी आई है, उनके और भी भक्त है, उन्होंने भी प्रचार किया है। तो इस परंपरा के माध्यम से हमें सब कुछ सुनना चाहिए, आचार्यों को लेक्चर। तो इसीलिए ये जब परंपरा को कैसे हैंडल किया, तो ये लोगों ने अपने जीवन में अभ्यास किया, इंद्रियों को कंट्रोल में किया, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद एकांतवास किया, और उसके बाद कठोर विधि विधानों को पालन करने के बाद ये अपनी परंपरा को आगे लेके आए, बराबर। और उसी बेस में शिल प्रभुपाद जी अपने परिवार को त्याग करके अपने गुरु का आदेश मानकर उन्होंने समझ लिया कि इधर कोई मुझे इंडिया में सहकार्य बराबर नहीं करेगा, पाश्चिमात्य देश में जाके जो मेरे गुरु बोले हैं विदेश में जाके प्रचार करो, तो मुझे विदेश में जाना चाहिए, उधर के लोग सहकार्य करेंगे। और विदेश में जाके शिल प्रभुपाद जी ने जब कीर्तन किया तभी कोई नहीं था उनके साथ, अकेले थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भगवान की कृपा से भगवान ने उनको एक एक आदमी ज्वाइन करते करते वहाँ जब लोग ज्वाइन हो गए, तो वो लोगों ने पूरी दुनिया में प्रभुपाद को लेके प्रचार कर दिया। और उसी टाइम प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनवाए। किसके लिए बनवाए? क्योंकि हर त्रस्त व्यक्ति भागवत धाम जाना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि जारो देखो तारो कहो श्री कृष्ण कृष्ण उपदेश, बराबर है। तो ये माध्यम की वजह से शिल प्रभुपाद जी ने भक्त बनाए और उन्होंने अपने मन को शांत रखा। उनके सामने कोई भी व्यक्ति था उसके दोष नहीं निकालते थे, उसको समझ कर लेते थे, उसको समझ कर लेके उसको समझा के उसको भक्ति में लाते थे। उन्होंने शराब पीने वाले को, ड्रग्स लेने वाले को, सेक्स करने वाले को, जुआ खेलने वाले को
ऐसे भक्तों में कभी दोष नहीं देखे, क्योंकि सभी में दोष भरे हैं। उनको कैसा भी करके दोषों को बाजू करके उसके अंदर गुण अच्छे देख के उनको कैसा भी करके भक्त बनाना है। तभी श्रील प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे कि उनके बाल मुंडन करते थे, उनके हाथ में माला देते थे और बोलते थे जाके कोने में बैठ के चांटिंग करो हरे कृष्ण मंत्र का, तुम्हारे इतने माला होनी चाहिए, करते रहो, बोलते रहो, माला चांटिंग करो। और आज क्या हो रहा है? आज तो भक्त जो संसारिक लोग त्रस्त होके जब मंदिर में आते हैं भक्ति करने के लिए, तो हम उसमें दोष निकालना शुरू करते हैं। अरे वो बराबर नहीं है यार, वो असुरी वृत्ति का था, वो क्या मायावादी है, वो भक्ति के लायक नहीं है। ये क्या है? ऐसा अभी कोई शरीर जब भक्त छोड़ता है, पहला भक्ति कर रहा था और बाद में उसने भक्ति किसी के दबाव में आके, मतलब किसी को त्रस्त होके भक्ति नहीं कर रहा था, बाजू हो गया। अगर घर में जाके वो भक्ति कर रहा है लेकिन लोगों के सामने नहीं कर रहा है, तो भगवान इनको पूछने आएंगे, जो विष्णु दूत होंगे और जो यम दूत होंगे, वो इनको पूछना है इसने भक्ति किया था, इसने भक्ति नहीं किया था, पूछना है? नहीं पूछना है। वो तो भगवान को सब मालूम है कौन भक्ति कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब मालूम। लेकिन आपको अगर अधिकारी बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मालिक हो इधर। तुम्हारा फर्ज बनता है सभी को संभाल के लेना। तुम्हें अधिकारी क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हें ये समझना चाहिए कि मैं अधिकारी हूँ, मतलब एक पालक हूँ। पालक का कर्तव्य होता है बच्चों को संभाल के, उसको सिखा के, उसको कोई भी चीज़ में एडजस्ट करके उसको आगे बढ़ाना है। उसमें दोष निकाल के उसमें क्वालिटी चेक नहीं करना है। वो सीनियर है, ये जूनियर है, उसको ज्ञान है, इसको ज्ञान है। ये 5 उंगली भगवान ने क्यों दिया अलग अलग? क्योंकि 5 अगर अलग अलग उंगली नहीं होती तो मुट्ठी नहीं बनती। सभी अगर एक ही सरी के रहेंगे तो कैसा चलेगा? इसलिए सभी में दोष है। और प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया, किसी में दोष मत देखो, उसके सद्गुण देखो। सद्गुण देख के उसको समझना चाहिए, संभाल कर लेना चाहिए। आजकल लोग जो आते हैं बड़ा डोनेशन देते हैं और पद के लिए लालायित रहते हैं। पद क्या, प्रेसिडेंट चाहिए क्या, खजिंदार चाहिए क्या, सेक्रेटरी चाहिए है, तो 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़, और डायरेक्ट अल्टर में जाते हैं किधर? पूजा करने के लिए। हाँ, दीक्षा तुरंत मिल जाती है क्योंकि 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया तो महाराज भी प्रसन्न हो जाते। ये क्या है? ये धंधा है ना। इसका मतलब प्रभुपाद ने धंधे के लिए तो इस्कॉन नहीं खोला। प्रभुपाद ने खोला किसके लिए? कि सभी लोगों को भागवत धाम वैष्णव बना के भागवत धाम लेके जाने के लिए बनाया, दोष निकालने के लिए नहीं है। एक आदमी पद के लिए इतना चिपक के रहता है, 10, 15, 20 साल हो गया, हिलने ही नहीं देखता है। उसको लगता है मैं इसी पद को पकड़ के जाएगा भागवत धाम में। लेकिन इसके उस पद के ऊपर बैठ के तूने कितने अपराध किए, कितने लोगों को मन दुखाया है, कितने लोगों को भक्ति को साइड कर दिया। ये पाप अपराध कौन पेड़ेगा? ये समझते नहीं लोग। चिपक के ऐसे जाते हैं कि 10 कितने साल हो गए, 16 कितने साल, 20 कितने साल, 10 साल। क्या है? आदमी को 2 साल में तुरंत हटाना चाहिए। 1-2 साल हो गया ना, निकालो, बाजू करो, दूसरे आने दो। नए लोग जब आते हैं, अनुभवी लोगों को पद देना चाहिए। अनुभव मतलब जिसका मन बड़ा है, जिसको समाज के सांसारिक अनुभव ज़्यादा है, ऐसे लोगों को योग्य पद देना चाहिए। बाकी चिरी मेरी चीज़ जो होती है उसमें कोई भी सेवा करता है, ठीक है। लेकिन जिसको मुख्य जो स्थान है उस स्थान में अगर बिठाना है तो उसको सांसारिक ज्ञान अच्छा होना चाहिए। जैसा श्रील प्रभुपाद जी थे, गृहस्थ थे। गृहस्थ होने के बाद उन्होंने नौकरी किया, बिजनेस किया, संसार किया, उसके बाद में भक्ति में अपने गुरु के मतलब उनको नॉलेज, जनता की नॉलेज पे, जनता में लोग कैसे कैसे होते हैं उसका पूरा नॉलेज था। आज जो आते हैं ब्रह्मचारी वगैरह और पद में बैठते हैं, उनको क्या नॉलेज है? पढ़ लिख के बड़ा हो गया इसका मतलब ज्ञानी नहीं है। जनरल नॉलेज जिसको होना जो चाहिए महत्व का, वो होना चाहिए।
मराठी में कहावत है, जो शिकला तो भकला। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, उसके दिमाग में हवा भरी ही समझो, क्योंकि वो अपने दिमाग से चलेगा, क्योंकि उसको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और वही आज हर जगह पे चल रहा है। उसको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं श्रेष्ठ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये हवा भरे हुए पतंग है ये। जैसा पतंग कैसा हवा में उड़ता है आकाश में, वही पतंग है। जिस दिन कोई काट देता है उस दिन मालूम भी नहीं पड़ता ये किधर जाते हैं। तो ये हवा में पतंग उड़ते हैं, और इसी वजह से हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद के विचार को सामने रख के चलना चाहिए। जो भी आदमी आता है भक्ति करने के लिए, भले उसके अंदर कोई दोष है जो भी है, लेकिन वो भक्ति बराबर कर रहा है, बराबर मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहा है, बराबर सेवा कर रहा है, बराबर अपना चैंटिंग कर रहा है। बाकी तो लालच तो नहीं है, कोई चीज़ की लालसा तो नहीं कर रहा है, ये समझना चाहिए। जिस व्यक्ति को लालसा हो गई, वो समझ जाओ थोड़े दिन के बाद ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो चूहे को जब कुछ खाने को नहीं मिलता तो क्या खाता है? जो मिलता है उसको खा लेता है ना, क्योंकि उसको खाने की इच्छा है। तो ऐसे ही लोग जब पद प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, उनको जब मन के जैसा नहीं मिलता है तो वो चोरी करके निकल जाते। कितने लोग ऐसे बड़े बड़े पद पे आते हैं, पहचान बड़ी लेके, और बाद में देखते हैं इधर नहीं देखते उधर देखते, और बाद में बड़ा घपला करके निकल जाते हैं। मालूम भी नहीं पड़ता है कितने करोड़ का किया। किसका पैसा है? जनता का पैसा है। जनता ने किसको दिया? भगवान के लिए दिया, आपको नहीं। लेकिन आप भगवान का पैसा चुराए, इसका मतलब आपके जीवन की हालत क्या आ गई, समझना चाहिए। और इसमें हमें इसीलिए कभी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हम जब संसार में त्रस्त होते हैं और भक्ति में आते हैं, क्योंकि हमें भगवान भक्ति का हमारे लिए दरवाज़ा खुलता है, तो भगवान की इच्छा होती है, अरे यार त्रस्त हो गया, अभी जाने दे, अभी इसको भगवान की भक्ति में किसी के माध्यम से आ रहा है तो चलो चलने दो। तो भक्ति में आने के बाद हमारा मुख्य कार्य है, हमेशा गुरु, जो शिक्षा गुरु हमें ज़्यादा मिलते हैं, शिक्षा गुरु से हमें ज्ञान थोड़ा थोड़ा प्राप्त करके ज्ञान को जमा करना है। उसके बाद वो जो बोलते हैं 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करना है, उसको करना है। उसके बाद हमें भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। हमेशा हफ्ते में, जिसको 10 दिन मंदिर में आने को नहीं मिलता है, उसको हफ्ते में मंदिर में आना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, ये कंटिन्यू रखना है। और बाद में एक भगवान का दिया हुआ जो शिक्षा गुरु होता है, शिक्षा से बाद में दीक्षा गुरु होता है, तो दीक्षा गुरु से हमें उनके नाम के मंत्र जप के दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा ग्रहण करते हैं तो बाद में हमारे जो पाप होते हैं, अपराध होते हैं, वो अपना गुरु अपने ऊपर लेके आपको एक भगवान से मिलाने के लिए एक संबंध बनाता है। तो हमें उनके नियमों का पालन, मतलब हम आज तक जितने पाप अपराध जो किए हैं वो उस गुरु ने अपने ऊपर ले लिए, और हमें एक जानवर से मनुष्य और मनुष्य से भक्त बनाया, और इस बेसिस पे हम भक्ति में आते हैं। तो भक्ति में आने के बाद हमें अपने गुरु का आदर रख के, हमेशा उनको सामने रख के भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि पेट के लिए हम गुरु ने आदेश दिया है लेकिन उसको टाइम नहीं मिल रहा है, कैसा करूँ, इधर जाना है उधर। हमको गुलाम नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। तो भक्त बनने के लिए हमें अपने गुरु का आदेश को पालन करके, चैंटिंग करके हमेशा उनको प्रसन्न करना चाहिए। अपने से गुरु को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाद में हरिनाम दीक्षा जब होती है, उसके 1 साल 2 साल बाद में भक्ति शास्त्री का अध्ययन करके ब्राह्मण दीक्षा लेनी चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद 3 टाइम गायत्री भी करना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम। तो ऐसी जब भक्ति में आ जाते हो तो हमारा सिद्धांत होता है कि मंगल आरती अटेंड करो। अगर मंदिर लंबा है तो आप मंदिर नहीं जा सकते, तो घर में आपके पास मोबाइल है, टीवी है, ऑन करो, मंगल आरती चालू है, आप दर्शन करो, उधर चैंटिंग करो, ये भी हो सकता है। उसके बाद ऐसा टाइम मिलता है मंदिर में जाओ, ये भी हो सकता है।
लेकिन भक्ति में कभी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने आज किया नहीं, तो हम खुद को ही मतलब फंसाते हैं, हम बाकी दूसरे को फंसाते नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में नवविधा जो भक्ति बताई है, श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम, बराबर, ये नवविधा भक्ति करने से मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए बताया है कि मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना कम है। हमें भगवान के बारे में, नाम, रूप, लीला, गुण, इसके बारे में सातत्य से चिंतन करना चाहिए, भगवान के रूप करना चाहिए। उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है। मतलब जितना भगवान के नाम में हम दृढ़ होते हैं उतने हम भौतिक संसार से दूर हो जाते हैं। जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, भगवान का जिनसे संबंध नहीं होता, उसको हम आत्मसात करना नहीं चाहिए। जिस चीज़ से भगवान का संबंध है उसको अपने आत्मसात करके चलना चाहिए। और जो भगवान से संबंधित कोई चीज़ नहीं है उसको नज़दीक आसक्ति नहीं करना चाहिए, नज़दीक नहीं करना चाहिए। मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है, मनुष्य वैराग्य सीख सकता है, लेकिन इसमें क्या, वैराग्य का अर्थ क्या है? पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। पदार्थ से विरक्ति मतलब लोभ, मोह जो है इससे दूर होना चाहिए, इंद्रिय भोग से दूर, शराब, ये जो है, जुए से, मांस, जो इंद्रिय भोग की जो इच्छा है परश्री, उससे हमें दूर होना चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पब में जाना, डांस बार में जाना, किसी के बारे में फालतू बात करना, किसी से लालायित रहना, इस बातों से दूर रहना चाहिए। तो ये विरक्ति जब हम करते हैं तो आत्मा में प्रवृत्त होना, मतलब पदार्थ से विरक्ति मतलब उससे दूर रहना है, और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, और मन को अपने आत्मा क्या बोल रहा है उसके ऊपर से चलना। मन, आत्मा जो बोल रहा है उसका बात सुन के मन को चलना चाहिए। तो निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। विरक्ति, निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। हम जब बाहर के चिंताओं में फंसे पड़े रहते हैं तो हमारे पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पैसा, बंगलो, कार, अलग अलग जगह पे घूमने के लिए जाना, अलग अलग चीज़ उपयोग करना, बड़े बड़े मतलब ऐसे चीज़ में जब रखते हैं ना तब हमें भक्ति में आना कठिन हो जाता है। क्योंकि हम क्या समझते हैं, अरे भक्ति करना अभी क्या है, अभी जवानी है, एंजॉय करना है, भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, और कौन इतना है, और कल भी अगर मरूँ तो एंजॉय करके मरूँ, तो जीवन मिला एंजॉय करना। ये जो भाव है, ये भाव जब मन में आता है ना तो भक्ति में कैसा आदमी आएगा। तो इसीलिए बोला है कि कठिन है, मतलब निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक इसीलिए कठिन है। यह व्यावहारिक है कि क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण के बारे में नाम जप करो, भगवान के कृष्ण के बारे में भागवतम सुनो, भगवान कृष्ण के बारे में लीलाएं सुनो, भगवान कृष्ण जैसा गोपियाँ ने भगवान के लिए जयति ते, मतलब ये गोपी गीत है, उसके ऊपर चलो। वो सुनने से हमें ऐसा जानिव हो जाती है कि गोपियों ने भगवान के लिए कितना तकलीफ उठाया। उन्होंने अपने पति को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, किसी की परवाह नहीं की, लेकिन भगवान की एक मतलब दर्शन करने के लिए वो सर्वस्व अपना त्याग करके उनकी भक्ति में लगे। उन्होंने
भगवान जब द्वारका में बीमार थे तभी उन्होंने कहा कि जो मेरे भक्त के चरण की धूल देगा तभी मेरा ये बुखार कम हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा भक्त है जो मुझे, तो नारद जी ने सत्यभामा से पूछा, भगवान को आपके चरण की धूल दे दो, क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरे भक्त के चरण की धूल मिलनी चाहिए तभी मेरा बुखार कम। सत्यभामा ने कहा, भगवान को अगर मेरे चरण की धूल दूंगी तो मैं नरक में जाऊंगी, तो मुझे नरक में नहीं जाना है। रुक्मिणी को बोला, रुक्मिणी ने सेम उत्तर दिया। बाकी जो थी भगवान की रानी उनको पूछा, उन्होंने सेम किया। नारद जी शिव जी के पास गए, शिव जी ने सेम उत्तर दिया। उसके बाद अलग अलग जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सेम उत्तर दिया। अलग अलग जगह पे जाके गए, लेकिन बाद में नारद जी आके भगवान को बोलते हैं, प्रभु कोई देने के लिए राजी नहीं है। सब बोलते हैं हमारे चरण की धूल अगर भगवान को लग जाए तो हम नरक में जाएंगे, ये अच्छा, ये पाप, बहुत पाप है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बोला, नहीं, मेरा बुखार ये तभी कम हो जाएगा जो मुझे अपने चरण की धूल देगा, वही भक्त के चरण की धूल होनी चाहिए। तो नारद जी को बोला, भगवान जी बोले, नारद आप वृंदावन में गए थे? बोलता है, नहीं। वृंदावन में गोपियों को मिल के आए? नहीं। अरे उधर जाके देखो, कोई अगर गोपी है वो देती है या नहीं देती है, देखो, क्योंकि मुझे विश्वास है उधर। तो नारद जी वृंदावन में आके बोले गोपियों के, राधा रानी को बोले कि ये राधे, भगवान बीमार है, अभी क्या किया जाए। भगवान बोल रहे हैं मेरे को मेरा जो भक्त है उसके चरण की धूल चाहिए। तो गोपियों को बोला, भगवान नारद जी बोले गोपियों से कि भगवान बुखार से बहुत बीमार है और उनकी दवा यही है कि अपने भक्तों के चरण की धूल अगर मिल जाए, वो मस्तक को लगाएंगे तो बुखार निकल जाएगा। गोपिया ने तुरंत बोला, भगवान को हमारे चरण की धूल चाहिए। लेकिन नारद जी ने बोला, देखो, भगवान को अपने चरण की धूल देने से हम नरक में जाने वाले हैं, याद रखना। तो गोपियाँ बोली, अरे नरक में? भगवान के लिए तो हम नरक क्या और भी किधर जाना है तो हम जाएंगे, लेकिन हमारे धूल से अगर भगवान अच्छे हो रहे हैं और हमें आनंद दे रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। हम तो नरक में जाने के लिए उनके लिए तैयार है। भक्ति का सिद्धांत ये कि हम भगवान के लिए कुछ भी, मतलब भक्त जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भगवान के लिए मतलब ये नहीं सोचता है कि मैं कैसा करूं, ऐसा नहीं। वो तो इसलिए गोपियाँ शुद्ध मन की थी, वो भगवान के प्रति आसक्ति थी, भगवान के सिवाय उनके मन में दूसरा कोई भाव ही नहीं था। वो पति को नहीं, माँ बाप को नहीं, बच्चों को कभी नहीं मानती, लेकिन भगवान को। इसीलिए वो बोलती है, हमारे धूल की अगर हमारे पैर की धूल अगर भगवान को देने से भगवान अगर अच्छे होते हैं तो हम नरक में जाने के लिए तैयार है। तो ये भाव है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। मतलब जब हम भूखे रहते हैं तो पेट भर खाने के बाद हमारे मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब तक भूख लगी है और खाने को नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम मतलब परेशान रहते हैं। वैसा ही है। तो जो भक्त होता है और भगवान में पूर्ण मतलब भगवान के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसको भगवान के नाम गुण रूप के सिवाय उसको आनंद ही नहीं मिलता है। तो वह मिलता है। इसी प्रकार मतलब इसमें बताया, भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी ही अधिक तुष्टि, मन प्रसन्न, आनंद होता है, प्रसन्न होता है और उसे शक्ति मिलती होती। इसी प्रकार भक्ति में प्रसन्न करने से, भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है। मतलब जब हम शुद्ध मन से भक्ति करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है
भगवान का हमारे हृदय में वास होता है और हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी और लोगों को भक्त बनाना चाहिए, तो अधिक तुष्टि होती है। और इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। मतलब मन भौतिक जो आसक्ति रहती है वस्तुओं से, तो उनको छोड़ देता है और भगवान के प्रति आकर्षित होता है। और यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज है। मतलब जो डॉक्टर होता है, मतलब ज्ञानी डॉक्टर होता है, और उसको नाड़ी पकड़ने के बाद मालूम पड़ता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो तुरंत देता है। जैसा पिछले टाइम एक बार मैं ऊपर से गिरा तो मेरी हड्डी हाथ की फ्रैक्चर हो गई, और फ्रैक्चर होने के बाद बहुत डॉक्टर को मैंने बताया, लेकिन पेन तो होता था, लेकिन किसी डॉक्टर को मिलता नहीं था, वो किधर हुआ है क्या हो। एक डॉक्टर को मैं जब गया उधर, उस डॉक्टर ने ना मेरे से पैसा लिया, ना मेडिकल का पैसा लिया, कुछ नहीं, प्री ट्रीटमेंट करके उन्होंने हाथ लगाया और बताया कि इधर आपका पेन है। मैं बोला यस, इधर ही पेन है। उन्होंने प्लास्टर किया, 15 दिन के बाद मेरा हाथ जैसे कि वैसा। ये बोलते हैं, इसीलिए ऐसा बताया है इधर कि कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज वही व्यक्ति करता है जो अतिशय ज्ञानी है। तो वैसा वो डॉक्टर ज्ञानी था, इसीलिए उसने मेरा जो जिधर क्रैक हुआ था हड्डी वो पकड़ लिया और उधर प्लास्टर करके। तो वैसा ही भक्ति में आने के बाद व्यक्ति जब कुशल हो जाता है, भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तो उसको आनंद मिलता है। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। जो असुरी मन है, जो उन्मत्त मन है, जो और क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल में नहीं आता है, तो ऐसे मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान का नाम ही एक मुख्य कारण है। कृष्ण को यही मन को, उन्मत्त मन को कुशल उपचार मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम। कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। मतलब भगवान को हम लोग भगवान के नियम अभ्यास करें, नियम का पालन करें, और भगवान के रूप गुण लीला का अध्ययन करें, और भगवान को ऑफर किया हुआ अगर प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो यही प्रसाद हमें भक्ति में तल्लीन करता है, और तल्लीन करने के बाद हमें भक्ति में दृढ़ होके हम भगवत धाम जा सकते हैं। और तो इसी वजह से मन कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करने का ये सोपा सिद्धांत उपाय मतलब यही है कि अभ्यास करना चाहिए, भगवान के नाम गुण रूप लीला का अध्ययन करना चाहिए, और भगवान को ऑफर किया हुआ जो प्रसाद है उसको हमें ऑफर किया हुआ को प्रसाद बल्कि हमको ग्रहण करना चाहिए। तो हमारी जो इंद्रियां इधर उधर घूमती है, जो नहीं करना चाहिए उसको, और उसमें जो ध्यान देती है, तो उसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के वजह से भक्ति में दृढ़ता प्राप्त होती है, और हमारी भक्ति में माला भी ज़्यादा होती है, अध्ययन भी ज़्यादा होती है, और हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं, और हम भक्ति में तल्लीन होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।